हेलो दोस्तों, मौर्य जी टेक्निकल ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो चलिए, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, ये तीन चार ट्रांजिस्टर तरह के ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रांजिस्टर हैं और सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इनको चेक करने का बिल्कुल यूनिक और सही तरीका क्या है, देखिए मेरे पास एक ये मीटर है और एक मेरे पास एक ये मीटर है। ये थोड़ा सा अपना स्मार्ट मीटर है। इसमें समझने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है जिसके पास ऐसे वाला मीटर है। ठीक है, हालांकि बहुत सिंपल मीटर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस मैं इससे नहीं समझाऊंगा। 90% लोगों पे ये मीटर है और ये अच्छा भी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रांजिस्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। ठीक है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। हमारे इस तरह के होते हैं मेटल ट्रांजिस्टर 3055 के देखे होंगे, 3773, 3055। इस तरह के आपने 1943, 5200 देखे होंगे। और इस तरह के आपने 718, 51, 41, 58, मतलब कुछ इस तरह के देखे होंगे, 688, इस तरह के ट्रांजिस्टर देखे होंगे। फिर आते हैं छोटे वाले ट्रांजिस्टर, बीसी 547, 548, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर नंबर हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 557, 547। इनको सही चेक करने का क्या तरीका है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिंपल तरीका है। हमारे इसमें 3 लैग होती हैं। ठीक है, इन हमारे ट्रांजिस्टर में 3 लैग होती हैं। अब 3 लैग कैसे कैसे हैं, बहुत सिंपल सा है। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक पर्चे पे समझा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट में चेक करने लगूँ ना, आपके समझ में थोड़ा सा नहीं आ पाएगा। देखिए हमारी 3 टांग होती हैं इसमें। सबसे पहले हमारे ट्रांजिस्टर 2 टाइप होते हैं, टू टाइप। ठीक है, याद रखना 2 टाइप, एक एनपीएन और एक पीएनपी और पीएनपी। ठीक है, इसमें हमारे 3 लैग होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें होता क्या है, बेस, कलेक्टर, एमीटर, इस तरह से 3 लैग होती हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, हमें ये पता है ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है 2SC CSC 5200। ठीक है, ये हमारा CDIL का 5200 ट्रांजिस्टर है। तो इसमें हमें पता है बेस, कलेक्टर, एमीटर, इस तरह से 3 टैंग है। हमें नहीं भी पता होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा मल्टीमीटर से कैसे जांचेंगे। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर को चेक करने की जो विधि रहती है ना, बेस से कलेक्टर पे और बेस से एमीटर पे, इस तरह से रीडिंग से चेक करते हैं। ठीक है, चाहे आपका वो एनपीएन हो, चाहे आपका वो पीएनपी हो। ठीक है, आपको ये याद रखना है, चाहे आपका एनपीएन चाहे पीएनपी, बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर। ऐसा नहीं चेक करना आपको कलेक्टर टू बेस। अब ये बेस टू कलेक्टर है, बेस टू एमीटर कैसे चेक करना है, यानी कि देखिए जैसे आपका एक एन ट्रांजिस्टर है और ये 5200 ट्रांजिस्टर, 5200 ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस, कलेक्टर और एमीटर होता है। ठीक है, एमीटर हुआ मतलब 3 लैग हुई। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखना है हमें NPN, यानी कि न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, हमें कुछ इस तरह से लेकर चलना है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, याद रखना है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है P, इसको हम मानेंगे रेड, यानी कि पॉजिटिव, और निगेटिव N यानी कि हम ब्लैक को मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेस पे इस तरह से पिन लगा के रखेंगे, बेस से कलेक्टर पे, फिर बेस से एमीटर पे। बेस को हमें फिक्स रखना है, यानी कि बेस चाहे वो बीच में हो कहीं भी हो। चलिए अब दोस्तों प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। ये मेरा ट्रांजिस्टर है, मैं इसको एक तरफ करता हूँ, और ये मेरा एक मल्टीमीटर है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चेक कराता हूँ, देखिए मल्टीमीटर ओके है। ठीक है, अब मैं इसमें बेस का पता कैसे लगाऊंगा, भाई बेस से कलेक्टर पे, बेस से एमीटर पे रीडिंग आएगी, बाकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ट्रांजिस्टर में लीकेज शॉर्टिंग है। तो अब देखिए ये 3 लैग है, इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखे। ये देखिए इसमें 3 लैग है। ये CDIL का हमारा 5200 ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब इसमें हमने पहली प्रोब ले ली है। भाई हमने पता लगाया ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन का पीएनपी पता कैसे लगेगा, बहुत सिंपल है। आप भाई आपका वैसे पता नहीं लग रहा तो एक प्रोब आपको पहले कोई सी प्रोब यहाँ सेट कर लेनी है। याद रखना है बेस से कलेक्टर, बेस से एमीटर पे आएगी। देखिए मैं सपोज कीजिए ब्लैक प्रोब रख लेता हूँ पिन नंबर 1 पे। ठीक है, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मैंने ब्लैक प्रोब पिन नंबर 1 पे रखी, 2 पे रखी, कोई रीडिंग नहीं आई। ठीक है, देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, मल्टीमीटर चालू, यहाँ देखिए मल्टीमीटर चालू, मल्टीमीटर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कोई रीडिंग नहीं आई। दूसरे पे चेक करता हूँ, इस पे भी कोई रीडिंग नहीं आई। तो मैं ब्लैक को फिर, ये तो ब्लैक हमने पहले वाले पे फिक्स रखी, अब मैं दूसरे पे ले जाता हूँ। ठीक है जी, अब दूसरे से रेड वाले पे आ रहा है, तो ये देखिए रेड वाले को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इससे रीडिंग आ रही है। अगर मैं रेड वाले को यहाँ लगाता हूँ तो इससे रीडिंग देखिए हम नहीं आ रही है। ब्लैक को फिर मैं यहाँ ले जाता हूँ,
फिर देखता हूँ इससे रीडिंग यहाँ आ रही है, तो ये देखिए इससे रीडिंग आ रही है यहाँ पे 547 और इससे यहाँ नहीं आ रही। तो हमें करना क्या है, रेड वाले को यहाँ फिक्स करना है। अब हमें रेड वाला लेके चलना है भाई। हमें 2 पिन पे एक साथ रीडिंग आनी चाहिए। देखिए अब एक इस पर आ रही है और अब इस पे नहीं आ रही, मतलब 2 पिन पे एक साथ आनी चाहिए कोई सी पे, ठीक है, एक साथ आनी चाहिए। तो अब हम लेकर चलेंगे रेड वाली को। भाई हमने पहले काले वाली ली, अब रेड वाली को लेके चलेंगे। तो अब हम रेड वाली को लेके चलते हैं। पिन नंबर 1 पे लगाया, तो हमने 2 पे ब्लैक लगाया। देखिए 550 रीडिंग आ चुकी है, नोट कर लीजिए 550। फिर अगले चलते हैं, ये देखिए 552 रीडिंग आ चुकी है। तो आपने देखा यहाँ पे रेगुलर एक्स पॉइंट पे भी आई, जिस पे भी आई, रेड को फिक्स करने से। तो रेड हमारा क्या हुआ, पी हुआ, और ये दो हमारे एन का पॉइंट हुआ और ये भी एन का पॉइंट हुआ। तो यानी कि हमारा बेस वाला पिन ये है और कलेक्टर पिन ये है, एमीटर पिन ये है, ठीक है। तो हमारी इसमें 3 पिन आ गए, टोटल 3 पिन आ गए ना। अब इसमें देखिए बेस से, मैंने क्या बताया था, बेस से ही आपका एमीटर आएगा, बेस से ही कलेक्टर आएगा। तो देखिए बेस पे हमने रेड लगाई, तो ये क्या हुआ, पी हुआ, पी वाली पिन हुई। और फिर अगला क्या हुआ, देखिए इस पे एन आया 5, देखिए एन का एन पे बोला और फिर एन का इस पे बोला, यानी कि 2 पिन पे बोला। तो ये एन एन 2 हो गया इसमें, तो ये हो गया पी। तो एन पी एन, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर है। बेस इसका ये है और कलेक्टर ये है, एमीटर ये है। बेस कलेक्टर एमीटर का कैसे पता लगा, बेस तो वो है जिससे हमारी दोनों पिनों पे रीडिंग आए। और एमीटर कलेक्टर का कैसे पता लगेगा, सिंपल है। एमीटर वो होता है जिसपे हमारी रीडिंग कम आती है, एमीटर वो होता है जिसपे रीडिंग ज्यादा आती है, कलेक्टर वो होता है जिसपे रीडिंग कम आती है। तो ये देखिए बेस से यहाँ पे बीच वाले पे पॉइंट पे नोट कर लीजिए 557 आ रही है। बस इन मीटर में ये दिक्कत रहती है, कभी कुछ दिखाते हैं कभी कुछ। 557 आ रही है, ठीक है, 556-57 आ रही है। तो अगले पे तुरंत ही नोट कर लिए 560 आ रही है। तो इस पे हमारी फालतू मिल रही है। तो क्या हुआ, बेस कलेक्टर एमीटर, जिसपे कम मिलता है उस पे हमारे दोस्तों कलेक्टर होता है, और जिसपे ज्यादा मिलता है हमारा वो एमीटर होता है। तो हमारा बेस कलेक्टर एमीटर का इससे पता लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमेशा याद रखना है हमारी जो रीडिंग होती है, ये देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, बेस से कलेक्टर पे और बेस से एमीटर पे ही रीडिंग आएगी। हमेशा बेस से कलेक्टर पे चेक करेंगे, बेस से एमीटर पे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे नोट कर लेना आपको, बेस कलेक्टर एमीटर 3 पॉइंट है। तो यानी कि आपका जो बेस से, अगर सपोज करो सी पे, यानी कि कलेक्टर पे, बेस से कलेक्टर की तरफ अगर हम चेक कर रहे हैं, भाई हमने चेक कर लिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 500 रीडिंग आ रही है, और उसी पॉइंट से दूसरे तीसरे वाले पॉइंट पे हमारी 520 रीडिंग आ रही है, तो वो हमारा एमीटर पिन होगी, ठीक है ना। कलेक्टर पे हमेशा कम आएगी। अब ये मैं आपका दूसरे ट्रांजिस्टर से दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने क्या बताया था, एमीटर बेस कलेक्टर पहचानने का बहुत सिंपल तरीका, आपको कोई सी भी एक प्रोब ले लेनी है, पिन नंबर 1 पे फिक्स कर लेनी है, ठीक है, पिन नंबर 1 पे फिक्स कर लेनी है, मतलब कहीं भी फिक्स कर लो। अब जो दूसरी प्रोब होगी ना, उससे 2 पॉइंटों पे रीडिंग आनी चाहिए। अब देखिए इस पे नहीं आ रही, इस पे भी नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को, ब्लैक वाले को अगली पिन पे लेकर चलते हैं। अब हमारी ये 2 पॉइंट बचे, अब मैं इस पे चेक करता हूँ। देखिए इस पे आ गई, ये हमें काले वाले फिक्स रहने देनी है, ठीक है, फिक्स रहने देनी है। इस पे आ गई, अब फिर इस पे चेक करता हूँ, इस पे नहीं आ रही, तो एक पे आ रही है ना, अब भी एक पे नहीं आ रही। अब मैं यहाँ ब्लैक को यहाँ लगाता हूँ, अभी रेड को इस पे चेक करता हूँ, इस पे नहीं आ रही, अब इस पे आ रही है, तो अब भी एक पे ही आ रही है, देखिए। तो ये गलत है। अब हमारी रेड को लेके चलेंगे, तो रेड हमने यहाँ लगाया, तो ब्लैक हमने यहाँ लगाया, तो देखिए 560-61 के आसपास आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई। और अब देखिए दोस्तों यहाँ भी आ गई, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ नोट कीजिए 554-53, और यहाँ देखिए आपके यहाँ बढ़ती हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों एमीटर, यहाँ कलेक्टर और ये बेस। और पीएनपी एनपीएन का कैसे पता लगा, पॉजिटिव की एक है और निगेटिव की ये वाली पिन भी है और निगेटिव की ये वाली पिन भी है। तो ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है, बेस कलेक्टर एमीटर है, ठीक है। चलिए अगले ट्रांजिस्टर पे आ जाते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर हमने दोस्तों पीएनपी है, हमें पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेकिन हम साबित कैसे करेंगे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो बहुत सिंपल सा है, पहले वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। रेड, मैं रेड से लेके चल रहा हूँ, मेरे हाथ में रेड ही है अभी। मैं रेड को पहले नंबर पिन पे लगाई, ठीक है। मैंने क्या कहा था,
जो अगली प्रोब होगी ना वो 2 पिनों पे बोलनी चाहिए। चेक करते हैं, देखिए इस पे भी नहीं बोल ली, इस पे भी नहीं बोल ली। अगर बोलती है तो भाई शॉर्टिंग है। वो शॉर्टिंग कैसे पता लगेगा, अभी देखिए। अगर आपकी हर तरफ से, सपोज कीजिए भाई आपने देखा ये हमारे यहाँ से रेड वाली से आती है, ठीक है, आपने देखा रेड वाली से आती है, इधर से भी आ रही है, मतलब सभी पिनों में आपस में रीडिंग आ रही है इस तरह से। देखिए अब तो कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन सभी पिनों में आपस में रीडिंग आएगी। जैसे ये ट्रांजिस्टर मेरे पास खराब है, खराब ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे होगी, जैसे ये देखिए, ये बीप साउंड बोल रहा है, ये खराब ट्रांजिस्टर की पहचान है। अगर मैं इसे यहाँ से फिर चेक करूंगा बदल के, फिर भी बीप ही दिखा रहा है, ठीक है, फिर भी रीडिंग आ रही है। मतलब एक बार में ही अगर यहाँ से मैं ऐसा चेक कर रहा हूँ ना पिन नंबर 2 पे और 1 पे, तो एक तरफ से आएगी और एक तरफ से आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, जैसे डायोड वाला सीन है। तो ऐसे ही दोस्तों ट्रांजिस्टर में होता है, एक तरफ से आनी चाहिए, एक तरफ से नहीं आनी चाहिए जो रीडिंग है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है ना तो वो गलत है। चलिए अगले ट्रांजिस्टर पे बात कर लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इस पे देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ आ जाती तो फिर ऐसे पलट के नहीं आनी चाहिए थी। अब यहाँ पे नहीं आई तो ऐसे पलट के अब आ जानी चाहिए। तो देखिए 5 6 9 रीडिंग आ रही है यहाँ पे। अगले चलते हैं 5 6 4, ये 5 7 4 6, ठीक है, ये रीडिंग आ रही है। देखिए अब तो हमारा क्या हुआ, एन का 1 है और पी के 2 हैं, तो क्या हुआ, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये, पीएनपी। तो बेस कौन सा हुआ, ये, और एमीटर ये देखिए इस पे ज्यादा आ रही है, और कलेक्टर ये, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सिंपल सा है। अब ऐसे वाले ट्रांजिस्टर को चेक करने का क्या तरीका है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस होल से, बड़े वाले होल से इसकी दूरी नापे कितनी है। इसकी दूरी देखिए कितनी ज्यादा है, छोटी है यहाँ पे। और अगर इसकी दूरी यहाँ पे इधर से नापे तो देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी है। तो आपको बड़े वाला एरिया नहीं लेना, आपको छोटे वाला एरिया। तो ट्रांजिस्टर ये इधर से सीधा है, तो इसमें जो होता है बेस ये होता है, कलेक्टर इसकी बॉडी होती है, एमीटर इसकी तीसरी पिन होती है, मतलब इसके सामने वाली पिन। तो बेस पे हमेशा दोस्तों हम कौन सी पिन रखते हैं, जोन सी भी हमारी इसकी पोलरिटी होगी। चलो अब हमें नहीं पता है, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है, ऑपरेशन हुआ वायर्स का, ये यहाँ से ढक्कन खुला है, बाकी कुछ नहीं है। तो हमने बेस पिन हमें याद रखनी है इसकी, ये वाली होती है। अगर इस तरह का मेटल ट्रांजिस्टर मिलेगा ना, जहां से आपका इस होल से पिन की जो लंबाई होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे लंबाई कम है, यहाँ पे लंबाई ज्यादा है। तो जिधर कम है ना, आपको वो पिन पहली जो रखनी है बेस रखनी है। तो कलेक्टर पे चेक करते हैं, देखिए शॉर्टिंग आ रही है, ये शॉर्टिंग आ रही है, यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, ये तार अभी यहाँ पे टच है, ठीक है। अब देखिए मैंने उठा दिया, अब देखिए बेस पिन ये है और कलेक्टर हमारी ये है। तो ये देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, ठीक है, और इस पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसकी पोलरिटी चेंज करेंगे। ये ट्रांजिस्टर की पोलरिटी हमने चेंज कर दी, इसे यहाँ से हटा लेता हूँ, ये हटे गया, सॉरी। तो ये देखिए 600 कुछ रीडिंग आ रही है, इस पे भी आ जाएगी, लेकिन देखिए आ जाए, इस पे भी आ गई है, देखिए इस पे भी आ रही है और इस पे भी आ रही है। तो एन के 2 हुए, इसके अंदर क्या हुआ, तो ये पी का 1 हुआ, एन पी एन। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। ऐसे ही हमारा छोटे वाला है, छोटे वाले में बेस बीच में होता है मोस्टली। तो हमारा देखिए यहाँ पे 557 ट्रांजिस्टर है, 557 देख सकते हैं। तो मैं बीच पे रखता हूँ ये देखिए इधर से भी नहीं आ रही, तो बीच वाले पे मैं दूसरी रखता हूँ। बेस को पता लगाने का तरीका देखिए, बीच पे मैंने निगेटिव प्रोब लगाई बेस पे यहाँ, ठीक है, बेच वाला इसका बेस है 557 का। पता कैसे लगा, अभी इससे हमारी दोनों पे रीडिंग बोलेगी। देखिए ब्लैक वाली से मैंने रेड पे 1 पे लगा, इस पे बोल लिए, और अब मैं देखिए इस पे लगाता हूँ, ये देखिए पिन नंबर 3 पे इस पे बोल ली है। अब एमीटर का कैसे पता लगेगा, तो यहाँ नोट कर लीजिए, रीडिंग 813 के आसपास है, और यहाँ देखते हैं 840-45 जा रही है। तो इसका एमीटर ये है, कलेक्टर ये है। तो कलेक्टर बेस एमीटर इस तरह से है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका आपको पता लग गया होगा, पोलरिटी पता लग गई होगी कि उसकी एनपीएन पीएनपी कैसे पता लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। चेक करने का तरीका पता लग गया होगा, और एनपीएन और पीएनपी में क्या डिफरेंट होता है ये पता लग गया होगा। मैं बता दिया, एन इसको लेंगे ब्लैक को, पी इसको लेंगे, ठीक है। याद रखना है आपको, जो भी जिस पॉइंट से हमारे 2 पे रीडिंग आएगी
वो हमारा ठीक है। अगर ये दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है तब हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट माना जाएगा। ट्रांजिस्टर खराब है, उस कंडीशन में आपको ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देना है। ट्रांजिस्टर पे अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रहा है, एक ही तरफ से आ रही है और एक पे थोड़ी कम एक पे थोड़ी ज्यादा, तो ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। आज के इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।